अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान, जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी चावल को बैन अवी सतह पर मिलने वाली बड़ी जीत जो कि न्यूजीलैंड में हासिल हुई है। इंडिया दुनिया के हर फोरम पे कोशिश कर रहा है कि बासमती चावल के जुमला हकूक उसे दे दिए जाए, जबकि बासमती चावल पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पैदा होता है। और हमारा क्लेम यह है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला बासमती चावल अरोमा वाइज, खुशबू वाइज, लेंथ वाइज, टेस्ट वाइज इंडिया के बासमती चावल से बेहतर है। तो इसी सिलसिले में इंडिया ने न्यूजीलैंड के अंदर कोई 2019 में बासमती चावल के जुमला हुकूक लेने के लिए एक पिटीशन फाइल की, जो वहां के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी, जिसके खिलाफ इंडियन हुकूमत जो है वो न्यूजीलैंड की हाई कोर्ट चली गई। तो अब न्यूजीलैंड की हाई कोर्ट ने सारा केस सुनने के बाद इंडिया की यह दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है और करार दिया है कि बासमती चावल इंडिया और पाकिस्तान दोनों में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से उगाया जा रहा है और कोई एक मुल्क इसके ऊपर मुकम्मल हक नहीं रखता। बेसिकली इंटरनेशनल सतह पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई एक किस्म का ट्रेडमार्क होता है। यह ट्रेडमार्क किसी इलाके या मुल्क में बनने वाली या पैदा होने वाली किसी खास चीज को दिया जाता है जो किसी और मुल्क में नहीं होती। ये कोई कपड़ा हो सकता है, ये कोई लिबास हो सकता है, ये किसी किस्म का हुनर हो सकता है, खास किस्म का फल, सब्जी, हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी हो सकती है या मादनियात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर गुलाबी नमक कुर्रा अर्ज पर पाकिस्तान के अलावा कहीं और पाया ही नहीं जाता। तो इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मकसद ये है कि दुनिया में गुलाबी नमक जहां भी बिके वो पाकिस्तान के नाम से बिके, ताकि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान का नमक इंडिया मंगवा कर उसे अपने नाम से बेचता है, तो ये चीज रोकने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो शुरू की गई थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामले के अंदर बहुत लेट जाकर 2020 में कानून साजी की, और कानून साजी दुनिया में ये होती है कि पहले कोई मुल्क अपने यहां बनने वाली, पैदा होने वाली उस चीज को रजिस्टर करेगा और फिर इंटरनेशनल सतह पर जाकर उस चीज की पूरी डॉक्यूमेंटेशन और हिस्ट्री बयान की जाएगी कि ये चीज इस इलाके की है। हम अब तक मुल्क के अंदर 200 ऐसी अशिया को ढूंढ चुके हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ बनती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं है। मैं मिसाल देना चाहता हूं, जैसे अगर बात करें हम लोग ज़राअत की, तो हमारे यहाँ सिंदरिया बेहतरीन नाम है, हमारे यहाँ होता है। चौसा जो है वो भी हमारी खासियत है। इसके अलावा चलगोज़ा ख़ास किस्म का हमारे पास होता है, ख़ास किस्म की मिर्च हमारे यहाँ होती है। अगर फूड डेलिकेसीज की बात करें, जैसे सोहन हलवा है, बर्फ़ी है, ख़ास किस्म के जामुन है, वो यहाँ होते हैं। अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो जैसे पेशावरी चप्पल है, मुल्तान की ब्लू पॉटरी है, हमारे सिंध की अजरक है, टोपी है, हैदराबाद में बनने वाली चूड़ियाँ हैं। मादनियात की बात करें तो जैसे हमारा गुलाबी नमक है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत कीमती पत्थर हैं, जैसे हमारे यहाँ रेड रूबी जो है, जिसे हुंजा रूबी कहा जाता है, वो है। फिर सवात का एमरल्ड है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर होती हैं। हम इनके लिए बहुत लेट जाकर इंटरनेशनल सतह पर आप मुकदमा फाइट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा बासमती चावल भी है। हमारा दुनिया के हर फोरम पर यही क्लेम है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगहों पर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बासमती चावल उगाया जा रहा है, और किसी एक मुल्क के पास भी ऐसी मुसद्दका ट्रेल नहीं है कि बासमती चावल सिर्फ वहीं पैदा हुआ था। तो इंडिया इसके मुखालिफ एक बहुत छोटी हरकत करता है। हालांकि इंडिया दुनिया के अंदर चावल पैदा करने वाला पहला या दूसरा मुल्क होता है। कभी चाइना नंबर 1 पे होता है, कभी इंडिया नंबर 1 पे होता है। हम दुनिया के अंदर चावल की प्रोडक्शन में 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन इंडिया ने हमारे साथ हर जगह पर बिला वजह सींग फसाने होते हैं। हम उनके मुकाबले में निस्बतन छोटा मुल्क है, साइज में 6 गुना छोटे हैं, मईशत में 10 गुना छोटे हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा नहीं होता। तो उनकी कोशिश है कि जहां दीगर बहुत सारी चीजें वो हड़प कर जाते हैं, वो पाकिस्तान का चावल भी हड़प कर जाएं। हालांकि हम कहते हैं कि दोनों मुल्क मिल बांट कर इसको खाएं। दुनिया के अंदर दोनों मुल्कों के नाम पर रजिस्टर हो। जिस मुल्क के चावल की क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर उसे ले लेगा।
पाकिस्तानी कंपनियां भी चावल एक्सपोर्ट करती हैं, इंडियन कंपनियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जिस इलाके का चावल अच्छा होगा वो चावल ले, जैसे पाकिस्तानी आम दुनिया में जाता है, इंडिया का आम भी जाता है। पाकिस्तानी आम ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी मिठास ज़्यादा है, इसकी खुशबू ज़्यादा है। इंडियन आम की उस हद तक मिठास, उस हद तक खुशबू नहीं है। तो इसके अंदर अल्लाह की तरफ से दिए हुए रकबे का मामला है। हमारी साइड पर इस तरह के इलाके, यहाँ ये चीज़ें अच्छी होती हैं। इंडिया के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया के पास चाय का रकबा बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत महदूद है। इंडिया में नारियल बहुत होता है, हमारे पास नहीं होता। तो ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से बांटी गई चीज़ें होती हैं, इन्हें मिलकर लेकर चलना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब ने रजिस्टर की हैं अपने यहाँ मौजूद 55 अशिया पंजाब की खासियत है। सिंध की बात करें तो कुछ 24 के करीब अशिया सिंध की हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 29 के करीब अशिया हैं। बलूचिस्तान की 22 हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 42 हैं। अभी आज़ाद कश्मीर की जो अशिया है वो रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड की अदालत में पाकिस्तान ने अगर ये मुकदमा जीता है तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों एक तरह का इलाका है। यहाँ दोनों जगह पर पाकिस्तानी इंडियंस अब बड़ी तादाद में बसते हैं, वो बासमती चावल भी कंज्यूम करते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये मौका है कि हम अपना बासमती इन इलाकों को बेचते रहें, उनकी राह में कोई रुकावट हायल ना हो। और इसी मुकदमे की बुनियाद के ऊपर हम लोग यूरोप के अंदर जो मुकदमा लड़ रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो हमारे मामलात हैं, उसमें फ़ायदा होगा। और इससे जो एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन का इंडियन ख्वाब है वो ज़रूर चकनाचूर होगा। इंडिया हमारा हमसाया है, हम इंडिया से 100 अख्तलाफ करें, हमें इकट्ठे बसना है, दोनों मुल्कों ने यही रहना है। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि दोनों मुल्क बाहमी भाईचारे से, बाहमी इत्तेफाक से आगे बढ़ें? जैसे यूरोप कई सदियां आपस में लड़ता रहा, जर्मनी, फ्रांस के मिलियंस लोग कत्ल करने का जिम्मेदार है। इसी तरह इंग्लैंड ने लाखों लोग मार रखे हैं दूसरे मुल्कों के। तो आज वो अगर वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर रहे हैं, आज उन लोगों ने अपनी मईशतें इकट्ठी कर ली हैं, यूरोप की करेंसी एक है और उसी वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो हम इंडिया कब तक लड़ते रहेंगे? और इस खित्ते में बसने वाले तकरीबन 1 अरब गरीब लोगों की किस्मत कब बदलेगी? वो तब बदलेगी जब दोनों मुल्क आपस में लड़ने की बजाय गुर्बत से लड़ेंगे, भूख से लड़ेंगे, तालीम ना होने से लड़ेंगे, सेहत की सहूलियात ना होने से लड़ेंगे। यकीन कीजिए, इंडियन डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया में शानदार डॉक्टर्स तस्वर किए जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन दोनों मुल्कों के हेल्थ सिस्टम दुनिया के बदतरीन हेल्थ सिस्टम है सरकारी सतह पर। वजह, हुकूमतें हेल्थ सिस्टम पे पैसे लगाने की बजाय अपनी अफवाज पर पैसा लगाती हैं। और वही वजह है कि दोनों मुल्कों में 78 सालों बाद भी गुर्बत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। नाज़रीन, आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।